घर ऐसे होते हैं जहां माँ लक्ष्मी कभी प्रवेश नहीं करती। हाँ, कुछ छोटी छोटी गलतियां ऐसी होती हैं जो लक्ष्मी जी को घर से दूर कर देती हैं, और जब वह घर छोड़ देती हैं तो वहां बसता है दुख, दर्द और दरिद्रता का साया। आज हम जानेंगे वह कौन से काम हैं जो माँ लक्ष्मी को नाराज कर देते हैं, और कैसे एक स्त्री के कर्म तय करते हैं कि घर में सुख रहेगा या गरीबी। बहुत ही पुराने समय की बात है। एक छोटे से गांव में कुछ ही घर थे। चारों ओर खेत, कच्ची गलियां और मिट्टी की महक। गांव के बीचों बीच घर था सेठ रामदयाल का। रामदयाल कोई बहुत बड़ा जमींदार नहीं था, लेकिन मेहनती और ईमानदार आदमी था। गांव में सब उसे इज्जत से सेठ जी कहते थे। उसका अनाज का छोटा सा व्यापार था जो धीरे धीरे चल पड़ा था। सुबह सूरज निकलते ही वो काम पर निकल पड़ता और शाम को थक कर घर लौटता तो उसकी पत्नी सुशीला बाई उसे दरवाजे पर मुस्कान के साथ स्वागत करती। सुशीला बाई बहुत ही शांत और संयमी स्त्री थी। चेहरे पर हमेशा सादगी झलकती थी। माथे पर छोटी सी बिंदी, साड़ी का पल्ला सिर पर। वो मानती थी कि घर की असली शोभा उसके सोने चांदी से नहीं बल्कि सफाई और सच्चे मन से होती है। हर सुबह सूरज से पहले उठकर वो आंगन बुहारती, तुलसी पर जल चढ़ाती और फिर चूल्हे में फैला दिया जलाती। उसकी यही दिनचर्या थी। सादगी में भक्ति, भक्ति में अनुशासन। गांव की औरतें अक्सर कहती सेठानी के घर में तो माँ लक्ष्मी खुद रहती हैं। रामदयाल और सुशीला बाई का एक ही बेटा था। अर्जुन अभी बस 20 साल का नौजवान, लेकिन संस्कारों में पला बढ़ा। अर्जुन दिन भर पिता के काम में हाथ बंटाता और रात को माँ के पास बैठकर उनकी बातें सुनता। वो माँ से कहता, अम्मा, जब आप तुलसी के पास दिया जलाती है ना, लगता है घर में सचमुच देवी उतर आई हैं। सुशीला बाई मुस्कुरा देती और कहती, बेटा, देवी तो हर उस घर में रहती हैं जहां सफाई और श्रद्धा होती है। बस उन्हें मानने वाला दिल चाहिए। समय बीतता गया, घर में सब ठीक चल रहा था, लेकिन किस्मत के खेल अजीब होते हैं। एक दिन सुशीला बाई को हल्का सा बुखार आया। उन्होंने सोचा 2 दिन में उतर जाएगा, लेकिन वो बुखार दिन ब दिन बढ़ता गया। पहले थकान, फिर कमजोरी, और धीरे धीरे हालत ऐसी कि वो रसोई तक नहीं जाने पाई। रामदयाल ने गांव के वैद्य को बुलाया। वैद्य जी ने नाड़ी देखी, कुछ जड़ी बूटियां दी, लेकिन असर नहीं हुआ। दिन पर दिन सुशीला बाई की तबीयत बिगड़ती चली गई। घर का माहौल जो पहले हंसी और पूजा की ध्वनि से भरा रहता था, अब सन्नाटे से घिरने लगा। रामदयाल अक्सर रात को आंगन में बैठकर सोचता, क्यों अचानक ये सब हो गया? कहीं मेरी कमाई में कोई गलती तो नहीं, या हमने किसी का मन दुखाया हो? वो ऊपर आसमान की तरफ देखता और मन ही मन माँ लक्ष्मी से कहता, माँ, जो भी भूल हुई हो क्षमा करना। लेकिन जवाब में बस हवा की धीमी सरसराहट सुनाई देती। अर्जुन हर पल माँ के पास रहता, उनके लिए काढ़ा बनाता, सिर दबाता, और धीरे धीरे ये समझने लगा कि घर की नींव माँ ही होती है। सुशीला बाई के बीमार पड़ते ही घर का सारा क्रम बदल गया था। जो रसोई हमेशा चमकती थी, अब वैसी नहीं रही। सफाई में ढिलाई आने लगी, पूजा भी कभी होती कभी नहीं। धीरे धीरे वह पवित्रता जो घर की पहचान थी, जैसे फीकी पड़ गई। एक रात जब सेठ अपनी पत्नी के सिरहाने बैठा था, उसने कहा, सुशीला, मैं सोच रहा हूं अब अर्जुन की शादी कर दूं। सुशीला बाई ने धीरे से आंखें खोली। इतनी जल्दी? अभी तो वो बच्चा है। रामदयाल ने कहा, अब वो बच्चा नहीं रहा, घर को संभालने वाला समय आ गया है, और मैं चाहता हूं कि जब तक तुम हो, नई बहू को अपने हाथों से देख लो। ये कहते कहते उसकी आवाज भारी हो गई। सुशीला बाई ने कुछ पल सोचा, फिर बोली, अगर तुम्हें लगता है कि यही सही है तो कर दो। अगले ही दिन उसने तय कर लिया कि वह अपने बेटे के लिए एक सच्चरित्र और संस्कारी लड़की ढूंढेगा, जो घर को फिर से वैसे ही सजा दे जैसे उसकी पत्नी ने किया था। गांव में खबर फैल गई कि सेठ रामदयाल अपने बेटे अर्जुन के लिए बहू ढूंढ रहे हैं। चौपालों पर बैठे बुजुर्ग हो या कुएं पर बातें करती औरतें, सबके बीच यही बात घूम रही थी। कोई कहता सेठ जी को बड़ी खानदान की बहू चाहिए होगी, तो कोई जवाब देता नहीं,
वह तो सादगी और संस्कारों वाले घर की लड़की ही पसंद करेंगे। धीरे धीरे ये बात पूरे इलाके में फैल गई। हर कोई जानता था कि सेठ रामदयाल अपने बेटे की गृहस्थी बसाने की तैयारी कर रहे हैं। रिश्तों की चर्चा शुरू हुई तो आसपास के गांवों से लोग सुझाव देने आने लगे। हर कोई अपने घर की बेटी की तारीफ करता। सेठ सबकी बातें सुनता, लेकिन हर बार उसके मन में एक ही बात घूमती, सौंदर्य अमीरी से घर नहीं चलता, घर तो संस्कारों और संयम से बनता है। उसी दौरान उसका पुराना परिचित गोविंद जी मिलने आया। उसने कहा, सेठ जी, मेरे रिश्तेदार के घर एक लड़की है, नाम राधा, सीधी सादी, घर संभालने वाली और बड़ों का आदर करने वाली। मुझे लगता है वो आपके घर के लायक है। सेठ ने कहा, अच्छा, मैं जाकर देख आता हूं। अगले दिन सुबह वो अकेले ही निकल पड़ा। पहले के जमाने में पिता ही जाकर लड़की देखा करते थे। दोपहर तक सेठ उस गांव पहुंचा जहां राधा का घर था। घर सादा था, आंगन साफ और वातावरण में सादगी थी। राधा के पिता ने आदर से स्वागत किया। बातचीत के दौरान राधा पानी लेकर आई, सिर झुकाए, शांत और संस्कारी। सेठ ने मन ही मन कहा, यही है वह लड़की जिसमें घर बसाने की समझ है। उसी दिन सेठ ने वहीं पर रिश्ता पक्का कर दिया और कहा, अब बस शुभ दिन निकालिए, मैं अपनी बहू जल्द ही घर लाऊंगा। घर लौटकर उसने सुशीलाबाई से कहा, मैंने लड़की देख ली, नाम राधा है, स्वभाव बहुत अच्छा है, सूरत में सादगी है, आंखों में आदर झलकता है। सुशीलाबाई ने शांत स्वर में कहा, अगर तुम्हें मन से ठीक लगी है तो वही सही, लड़की वही अच्छी जो घर को अपनाए। सेठ ने सिर हिलाया, मन को सुकून मिला है, लगता है अब घर फिर से बस जाएगा। कुछ ही दिनों में रिश्ता तय हो गया। शुभ मुहूर्त निकला और दोनों घरों में खुशी की लहर दौड़ गई। समय बीता और शादी का दिन आ गया। सादगी से मगर पूरे रीति रिवाजों के साथ विवाह हुआ। राधा अब सेठ रामदयाल के घर की बहू बन चुकी थी। शादी को कुछ हफ्ते बीत चुके थे। घर में नई रौनक थी, सब कुछ जैसे फिर से जीवंत हो उठा था। राधा सुबह जल्दी उठती, आंगन में जल छिड़कती, तुलसी को प्रणाम करती और रसोई में मां अन्नपूर्णा का भोग तैयार करती। सुशीलाबाई के चेहरे पर सुकून था। उन्हें लगता था जैसे घर में मां लक्ष्मी खुद आकर बस गई हो। लेकिन जैसे जैसे दिन बीते राधा की आदतें बदलने लगी। वो अब सुबह देर तक सोने लगी और कुछ ही दिनों में आंगन की सफाई का समय बदल गया। पहले सूर्योदय से पहले झाड़ू की आवाज आती थी, अब सूरज ऊंचा चढ़ आता था, तब भी आंगन में बिखरे पत्ते वैसे ही पड़े रहते। एक सुबह सुशीलाबाई तुलसी पर जल चढ़ाने निकली तो देखा कि झाड़ू कोने में पड़ी है और राधा अभी तक नहीं उठी। वे कमरे में गईं और धीरे से बोली, बेटी, अब तो सूरज आंगन तक आ गया, उठ जा। घर की रौनक सुबह की सफाई से शुरू होती है। राधा ने नींद ही आंखें खोली और बोली, माँ जी, आज बहुत नींद आ रही थी, बस थोड़ा और सोने दीजिए। सुशीलाबाई ने कहा, बेटी, देर तक सोने से मन में सुस्ती आती है और जब मन सुस्त हो जाए तो लक्ष्मी जी भी घर का रास्ता भूल जाती है। सुबह की हवा और सूरज की किरणें घर की बरकत होती हैं, इन्हें यूं मत खो। राधा ने हल्की मुस्कान दी, मांझी, मैं कल से ध्यान रखूंगी। लेकिन अगले दिन वही हुआ। सूरज निकला, आंगन में सन्नाटा रहा और तुलसी की मिट्टी सूखी पड़ी थी। कुछ दिनों बाद एक और बात हुई। राधा झाड़ू लगा रही थी, तभी झाड़ू गलती से उसके पैर से लग गई। सुशीलाबाई ने देखते ही आवाज लगाई, राधा बेटी, झाड़ू को पैर मत लगाना, ये माँ लक्ष्मी का प्रतीक होती है। राधा बेटी ने पूरे को एक बात की तरह ने हंसते हुए कहा, अरे माँ जी, ये तो बस झाड़ू है, गलती से लग गया, अब इसमें क्या अपशकुन। सुशीलाबाई ने झाड़ू उठाकर दीवार के पास रखते हुए बोला, बेटी, यही तो गलती है। जब इंसान छोटी बातों को हल्के में लेता है तब बड़ी बरकतें उससे रूठ जाती हैं। झाड़ू सिर्फ सफाई का औजार नहीं, यह लक्ष्मी जी का आशीर्वाद है जो गंदगी दूर करती है। राधा ने हल्के स्वर में कहा, मां जी, आप भी ना हर चीज को पूजा बना देती हैं। सुशीलाबाई मुस्कुराई मगर आंखों में चिंता उतर आई। धीरे धीरे राधा का ध्यान घर की सफाई और रसोई से हटने लगा। एक रात वह खाना बनाकर थक गई और झूठे बर्तन
चूल्हे के पास ही छोड़कर सोने चली गई। आधी रात को जब सुशीलाबाई पानी पीने उठी तो देखा कि रसोई में झूठे बर्तनों का ढेर लगा है। सुबह उन्होंने राधा से कहा, बेटी रसोई माँ अन्नपूर्णा का घर है, वहां गंदगी छोड़ना ठीक नहीं, रात की गंदगी से नकारात्मकता पनपती है। राधा ने कहा, माँ जी आप तो बस चिंता करती रहती हैं, मैं साफ कर दूंगी ना अभी। सुशीलाबाई ने गहरी सांस लेकर कहा, बेटी जो काम शाम का हो उसे सुबह तक टालना बरकत को टालना है। साफ रसोई से ही सुख का आरंभ होता है। राधा ने कुछ नहीं कहा। फिर सेठ रामदयाल ने एक शाम उसने सुशीलाबाई से कहा, सुशीला अजीब बात है, अब काम में मन नहीं लगता, जैसे बरकत कहीं गुम हो गई हो। सुशीलाबाई ने धीमे स्वर में कहा, बरकत तब गुम होती है जब घर की पवित्रता कम होने लगे। माँ लक्ष्मी वहां नहीं टिकती जहां गंदगी और लापरवाही घर कर जाए। सेठ ने गहरी सांस ली। तू कहना चाहती है कि वो आगे नहीं बोला, लेकिन दोनों की नजरें एक ही दिशा में उठी, राधा की ओर। राधा भी यह सब देखती थी, पर उसे लगता कि ये बस समय की मार है। एक दिन जब सेठ गुस्से में बोला, हर काम उल्टा क्यों हो रहा है, तो राधा ने कहा, पिताजी ये सब अंधविश्वास है, व्यापार में उतार चढ़ाव तो होते रहते हैं। सेठ ने आंखें तरेरी, तू नहीं समझेगी बहू, जब घर की औरतें रीति भूल जाती हैं तब घर की बरकत खुद रास्ता भूल जाती है। उस दिन के बाद से माहौल और भारी हो गया, घर में छोटी मोटी चीजें टूटने लगी। राधा ने ध्यान देना बंद कर दिया था। झाड़ू वहीं कोने में पड़ी रहती, रसोई में बर्तन कभी साफ नहीं रहते। सुशीलाबाई अब ज्यादातर चुप रहने लगी थी। वो हर शाम तुलसी के पास बैठकर मन ही मन कहती, हे माँ अब कुछ तू ही कर। एक रात तेज हवा चली और आंगन में रखा दीपक बुझ गया। उसी पल गोदाम से खबर आई, सेठ जी आग लग गई। सेठ दौड़ा पर बहुत देर हो चुकी थी। गोदाम का आधा अनाज जल चुका था। गांव वाले कहते, ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ था। रामदयाल वहीं बैठ गया, माथे पर हाथ रखकर बोला, लगता है माँ लक्ष्मी ने सच में मुंह मोड़ लिया है। घर लौटते समय उसकी आंखों में आंसू थे। उस रात घर में कोई नहीं बोला। सेठ के दिल में पहली बार यह एहसास बैठ गया था, अब अगर कुछ नहीं बदला तो इस घर की खुशियां कभी वापस नहीं आएंगी। सेठ की मेहनत, नाम और इज्जत सब एक साथ डूब गए। घर का माहौल भी अब बदल चुका था। मतलब परिवार में गरीबी, लड़ाई झगड़ा होने लगे भक्तों। माता लक्ष्मी जी ने फिर उन्होंने अपनी उजली हथेली उठाई और एक एक करके बताया। पहली गलती उन्होंने कहा, जब कोई स्त्री झाड़ू को पैर से लगाती है तो वह मां लक्ष्मी का अपमान करती है, क्योंकि झाड़ू ही स्वच्छता और समृद्धि का प्रतीक है। दूसरी गलती, जब झूठे बर्तन चूल्हे पर रखे जाते हैं तो अन्न की देवी मां अन्नपूर्णा नाराज होती है। जहां अपवित्रता रहती है वहां में प्रवेश नहीं करती। तीसरी गलती, जब दहलीज पर बैठकर भोजन किया जाता है तो वह स्थान जो स्वागत और आशीर्वाद का होता है अशुद्ध हो जाता है। मैं दहलीज से लौट जाती हूं। चौथी गलती, जब शाम के समय झाड़ू लगाया जाता है तो वह मेरे आगमन के समय मुझको ही घर से बाहर निकाल देता है। पांचवी गलती, जब स्त्रियां देर तक सोती हैं और सूरज के निकलने के बाद भी घर बंद रहता है तो आलस्य के कारण घर की ऊर्जा नष्ट होती है। मैं ऐसे घरों में नहीं ठहरती। छठी गलती, जब आंगन की सफाई नहीं होती तो वहां नकारात्मकता फैलती है।